कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ पृथ्वी। राजा, हाँ, ये जो 48 नंबर के पेज पे है ना, 2-3 क्वेश्चन है मुझे। एक तो ये जड़ता के निराकरण के रूप में आनंद अंश को प्रस्तुत न करके, मतलब ज्ञेय अंश की कारणता के रूप में आनंद अंश को न लेकर वहां पे ये सेंटेंस दिया कि सर्वज्ञ आनंद स्वरूप है। तो वो तो समझ में आया कि दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ऐसे आनंद को ही सर्वज्ञ बताया है, तो उसमें ज्ञेय अंश की कोई कारणता नहीं बताई, मगर जड़ता के निराकरण के लिए वो शब्द समझ में नहीं आया। वो मतलब कि ब्रह्म जड़, मतलब कि ब्रह्म जड़ नहीं है। अच्छा, तो वो तो आगे हमको चित स्वरूप से प्रूफ तो कर दिया, फिर ये क्यों यहाँ पे जड़ता के निराकरण के लिए आया? तो आनंद से ही तो सर्वज्ञता आती है ना, और अपरिच्छिन्न सत और चिदंश ये तो आनंद के कारण आते हैं। हमारे अंदर भी सचित होते हैं, परंतु हमारा परिच्छिन्न होता है। तो परिच्छिन्न अगर है चैतन्य, तो उसके अंदर इतना सामर्थ्य तो नहीं हो सकता। तो आनंद सहधर्म पूर्वक सत और चित्त में ही वो सामर्थ्य आती है ना, इसलिए। राजा, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी सुनोगे आज? हाँ हाँ, मैंने ये कहा कि आनंद सहकृत सत और चित्त में ही वो सामर्थ्य आता है, अन्यथा परिच्छिन्न चैतन्य और परिच्छिन्न सत्ता ये तो हमारी भी है, पर हमारे अंदर जगत के ईक्षण करने का सामर्थ्य तो नहीं आता, या हमें भी किसी अन्य की सहायता तो लेनी ही पड़ती है कुछ भी कार्य जब हम करना चाहते हैं तब। इसलिए उस दृष्टि से आनंद सहकृत सत और चित्त ब्रह्म के अंदर है, ऐसा समझाना चाह रहे हैं। मतलब ये सत या चित है, उसमें जड़ता नहीं है, वही कह रहे हैं ना? आनंद स्वरूप में सत और हाँ, मतलब सत और चित्त ये जो दोनों धर्म हैं ब्रह्म के अंदर, वो दोनों ही धर्म आनंद सहकृत होने के कारण ही ब्रह्म को हम मूल तत्व के रूप में, या ब्रह्म के सदंश सत और चित्त इन दोनों ही धर्मों को श्रेष्ठ धर्मों के रूप में स्वीकारते हैं। अन्यथा सत्ता और चैतन्यवान तो अन्य भी होते हैं, पर उनकी क्यों ब्रह्म के जैसी महत्ता नहीं होती, क्योंकि वो आनंद विहीन होते हैं और ब्रह्म आनंद सहकृत होते हैं। और ये सर्वज्ञ आनंद स्वरूप है, ये श्रुति वचन है? हाँ, श्रुति वचन। अच्छा जी। फिर ये हाँ। अन्नमय, उसके तीसरे सेंटेंस में दूसरा क्वेश्चन में कर रही हूँ कि इसमें जो अन्नमय आदि की उपासना का उल्लेख है, तो ब्रह्मानंद वल्ली में अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् जो कहा है, वो ब्रह्म के मतलब कौरवल्ली में अन्न की उपासना है, इस तरह से लिया है ना यहाँ पे? हाँ, महाप्रभु जी वही कह रहे हैं कि वहां अन्न शब्द का अर्थ अन्न की ब्रह्मता बताना नहीं है, पर ब्रह्म के धर्मों का साहधर्म्य अन्न में आकाश आदि तत्वों में बताना है, जिससे वो उपास्य बनते हैं। तो यहाँ क्योंकि डिस्कशन का सब्जेक्ट ये है कि ब्रह्म कोई एक्सक्लूसिव तत्व है कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अन्य किसी के अंदर नहीं ही हो सकते, या हमें ब्रह्म को किसी और प्रकार से भी सोचना चाहिए। तो वो एक्सक्लूसिवनेस बताने के लिए ही आनंदमय अधिकरण आया है। तो कोई वहां कंफ्यूज हो जाए कि अन्न को भी ब्रह्म कह दिया, या कहीं जो है वो इसे भी ब्रह्म कह दिया, आकाश को भी ब्रह्म कह दिया, तो इस स्थिति में हम ब्रह्म की ब्रह्मता को कैसे समझेंगे? तो उसे महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ब्रह्म की जो ब्रह्मता है वो एक्सक्लूसिव ही है, और जहां भी शास्त्र के अंदर अन्य अन्य तत्वों में ब्रह्म रूपता का निरूपण किया गया है, वहां उनके धर्मों को हमें टारगेट करना है, न कि उस प्राकृत वस्तु को। तो हम उस धर्म को अगर ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अर्थात तो फिर यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा।
जैसे महाप्रभु जी ने आर्ग्यूमेंट दी कि अगर हम वहां अन्न का अर्थ ब्रह्म न समझकर भौतिक अन्न जो हम खाते हैं प्राकृत अन्न वो अगर हम समझेंगे तो उस स्थिति में फिर उपनिषद क्यों उस अन्न का वर्णन करना चाहेगा या उपनिषद के अंदर क्यों हमें उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो उपनिषद का उतना जो पूरा पैसेज है वो तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी ये बात समझा रहे हैं। तो वही बात है यहाँ, मतलब महाप्रभु जी का टारगेट है कि सगुण ब्रह्म आदि में भी, क्योंकि ये सब शंकराचार्य जी इसे ही तो उपासना कहते हैं और वहीं से वो इस पॉइंट को भी लेकर आते हैं कि हम जैसे ब्रह्म की उपासना करते हैं, सॉरी आई मीन ईश्वर की उपासना करते हैं, साकार आदि रूपों की उपासना करते हैं, उस प्रकार से अन्न आदि की उपासना का भी विधान किया गया है। तो राम में, कृष्ण में, शक्ति में, दुर्गा में, जो भी ये सब ईश्वर रूप है उनमें कोई ऐसी भी कोई खासियत नहीं है कि हम उन्हीं को ध्यान में लें और उन वस्तुओं को उस प्रकार से सोचें, मतलब इन तत्वों को हम निर्गुण ब्रह्म समझ लें या परम तत्व समझ लें। तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए शंकराचार्य जी ने वो आर्ग्यूमेंट दिए कि अन्नादि की तरह हमें उपासना के लिए उनका उपयोग करना चाहिए कि हाँ हमने उन्हें उनकी उपासना की और अब फिर हम उनका त्याग करके हम निर्गुण ब्रह्म में ध्यान देंगे। तो महाप्रभु जी उस बात को नेगेट कर रहे हैं कि ये सारे रूप जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, कोई भी रूप ऐसे नहीं होते उस तरह से। तो ये जो है कि अन्नमय आदि की उपासना का उल्लेख है, उसके अंत में ब्रह्म शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। फिर कह रहे उस उपासना का आनंद रूप फल बतलाया गया है, हाँ, ब्रह्म रूप ही मानना चाहिए। तो वो हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली अन्न की उपासना से क्या मिलेगा, अन्न की उपासना से हमें क्या मिल रहा है? मतलब अन्नमय की उपासना करनी कर सकते हैं। कल ही मैंने वो पूरी विधि बताई थी ना इसकी। हाँ वो तो बराबर है। हाँ मतलब तो अगर मुझे शास्त्र उसकी उपासना करने के लिए कह रहे हैं तो मेरे मन में ये प्रश्न तो आएगा ना कि इसकी उपासना मैं क्यों करूं, क्या मिलेगा मुझे इसकी उपासना करने से। तो शास्त्र ये कहता है कि उससे आनंद की प्राप्ति होती है। अब अन्न यदि प्राकृत वस्तु है, जड़ वस्तु है, तो प्राकृत अन्न की उपासना करने से हमें आनंद की प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि कैसे हो जाएगी? जी जी, तो ब्रह्म के एंगल से अन्नमय को लेना चाहिए। हाँ, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि वो शास्त्र जब उसका वर्णन कर रहे हैं तब शास्त्र का तात्पर्य वहां अन्न का अर्थ भौतिक अन्न नहीं है, पर अन्न की पोषण शक्ति है, जिस पोषण शक्ति से ब्रह्म की पोषण लीला को या पोषण शक्ति को या स्थिति की शक्ति को हम ध्यान में लेना चाह रहे हैं। तो यदि हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो उसके अंदर फिर हमें कोई दोष प्रतीत नहीं होगा। और यदि हम वहां अन्नादि को शंकराचार्य जी की तरह सब माइक तत्वों की ही बात हो रही है ऐसा हम कहेंगे तो उतना पूरा उपनिषद का पैसेज व्यर्थ हो जाएगा। वो क्यों ऐसे तत्वों के डिस्क्रिप्शन के लिए प्रवृत्त हो। जी राजा, अभी ये उक्त प्रसंग में कारण का प्रतिपादक तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, ये जो श्रुति है वो तो ब्रह्मानंद वल्ली की नहीं है ना जी? मतलब वो ब्रह्मानंद वल्ली की नहीं है, पर उसके कंटिन्यूएशन में ही ये पूरा पैसेज आ रहा है। क्योंकि ये श्रुति वचन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, ये श्रुति वचन से क्या कह रहे हैं। तो फिर आगे का पूरा पैराग्राफ है, इसके साथ का जो 4 लाइन है ना उप संक्रमण करता है, वो 4 लाइन समझ में नहीं आया। तो ये श्रुति में क्या कहना चाह रहे हैं और इसके हिसाब से ये 4 सेंटेंस समझ में आएगा जी। तो वो श्रुति में क्या कहना चाह रहे जी? तस्माद वा एतस्माद आत्मनः, मतलब ये सब कुछ जो उत्पन्न होता है वो आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा से ही ये सब कुछ प्रकट हो रहा है, इसी आत्मा से। तो यहाँ जो आत्मपद का प्रयोग किया है वो आनंद की समीपता दर्शित करने के लिए बताया कि आत्मा के अंदर भी अंतर्यामी होता है जो आनंद का अंश है, इसलिए हम उस आनंद के समीप हैं, उस आनंद के करीब हैं।
और दूसरी तरफ उस आत्मा शब्द का अर्थ जो ब्रह्म किया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो आत्मा, वो आनंद को धारण करने वाला ब्रह्म ही होता है, ये भी उसका अर्थ है। तो वहां ये जो डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आया है, उससे ये समझ में आता है कि आनंद स्वरूप ब्रह्म की अंतर्यामिता वहां बताई गई है, कि जो अंतर्यामी आनंद गुणधर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के साथ रहता है। और फिर उसका रिजल्ट क्या बताया, तो उसका रिजल्ट ये बताया कि अंत में यह आनंदमय आत्मा का उपसंक्रमण करता है। तो मतलब कि वो हम जिस चैतन्य को धारण किए हुए हैं, वो चैतन्य अपने समीपवर्ती आनंद गुणधर्म युक्त अंतर्यामी की उपासना करते करते फिर धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप को, मतलब अपरिच्छिन्न चैतन्य की अवस्था को प्राप्त करेगा। तो यहाँ भी जो ये निरूपण किया गया है, उससे भी अर्थ उसका यही है कि उस पर जो मूल आत्मा है उसके आनंद की गणना तो हम नहीं कर सकते, पर उसकी आनंद की मात्राओं की जब हम उपासना करते हैं तब धीरे धीरे उस मूल आनंद तक हम पहुंचते हैं। तो यहाँ इन सभी में यदि अन्नादि वस्तुओं की भी आनंद रूपता का निरूपण किया गया या उनमें भी ब्राह्मिक धर्मों का विचार किया गया, तो यदि उनमें अगर कोई दोष नहीं है, तो इन धर्मों को यदि हम अन्य रूपों के अंदर देखते हैं तो उसमें हमें क्या समस्या होनी चाहिए फिर, या ये धर्म यदि अन्नादि में भी उपलक्षण बताए जा सकते हो, तब फिर सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म ऐसा भी करने की क्या आवश्यकता है। जी राजा, आया जी समझ में। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ स्वातिवन। प्रणाम राजा। ये पेज नंबर 47 में जो ब्रह्म पाठक की बात हमने देखी कल, तो उसमें मुझे ये क्योंकि ऑलरेडी जो जगत की कर्तृता के बारे में आगे सदंश और चिदंश दोनों एस्टैब्लिश कर दिया, सिद्ध कर दिया आर्ग्यूमेंट में, तो फिर आनंदमय प्रकरण में या अधिकरण में क्यों वही बात वापिस वादी रिपीट कर रहा है। फिर कर्तृता तो आपको समझा दी भाई इस तरह कर्तृता है शिक्षित अधिकरण से, और आगे सदंश को भी एस्टैब्लिश कर दिया। तो खाली वाद करने के लिए आप फिर उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो कैसे समझना वो खाली वो एक, क्योंकि जगत कर्तृता वापिस वही रिपीट किया उन्होंने, संशय वो रिपीट नहीं किया। यहाँ क्वेश्चन जगत कर्तृता संबंधी नहीं है। प्रश्न का नेचर ये है कि आनंदमय आनंद का जो प्राचुर्य का जो निरूपण किया गया वो ब्रह्मपरक वचन है या ब्रह्मपरक नहीं है, क्योंकि उसी प्रकरण के अंदर अन्न, आकाश, ब्रह्म, इन सब को एक समान बताए गए, मतलब एक लेवल पर बताए गए कि अन्न से भी तुम्हें आत्मा आनंद धर्म मिलेगा, आकाश की उपासना से भी तुम्हें आनंद धर्म मिलेगा। तो इस प्रकरण में जो आनंद धर्म के साथ ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा है, यदि वो अन्न और आकाश के साथ गिनाया जा रहा है, तो क्या शास्त्र वहां सगुण ब्रह्म की बात कर रहा है? ये क्वेश्चन का नेचर है। बराबर, सही बात है ये। फाइन। हाँ, तो महाप्रभु जी उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि आपको इतनी आपत्ति क्या है अन्न और आकाश के अंदर, यदि ब्राह्मिक धर्मों का उपनिवेश किया गया तो उसमें समस्या की क्या बात है, क्यों उससे हमें उसे सगुण ब्रह्म परक मानना चाहिए। अच्छा सूट आ रहा है। हाँ, थैंक यू। ठीक। तो अगेन बात जो मैंने कल नीलेश भाई ने पूछा था तब कही थी कि लक्षण को हमें उतना अच्छी तरीके से व्याप्त करना पड़ता है कि जिससे उसके अंदर कोई भी दोष ना आए। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे हमें कोई बच्चा ये पूछता है कि गाय क्या होती है, और उसे हम ये कहते हैं कि हाँ 4 पैरों वाले प्राणी को हम गाय कहते हैं, वी कैन बी सेटिस्फाइड विद दिस डेफिनेशन, पर न्याय इस डेफिनेशन को नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि ये लक्षण उसमें व्याप्त नहीं होता है। सो प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए। तो उतनी एक्यूरेसी अगर ब्रह्म के बारे में रखी जा रही है तो उतना ही एक्यूरेटली ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैं अन्न के लिए ये कहती हूँ कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, या अन्न की उपासना करने से तुम्हें आनंद धर्म मिल जाएगा, तो ये
अतिव्याप्ति हो रही है या नहीं हो रही है? उपनिषद जब ऐसा कह रहे हैं तब सही बात है एकदम। हाँ, तो उससे अतिव्याप्ति हो रही है। अब अतिव्याप्ति जो दोष उसके अंदर हमें मिल रहा है उसे आप कैसे रिजॉल्व करोगे? तो या तो एक उसका ऑप्शन ये है कि हम वहां जो ब्रह्म मतलब अन्न के साथ, आकाश के साथ या पृथ्वी आदि के साथ जिस ब्रह्म का नाम उस प्रकरण में लिया गया, उस ब्रह्म को हम सगुण ब्रह्म कह दें तो हाँ, सारे सगुण तत्व एक ग्राउंड पर हो जाएंगे और उनके अंदर रहे हुए आनंद धर्म को हम किसी और प्रकार से डिफाइन कर लेंगे। पर सगुण धर्मों के साथ मतलब सगुण ऑब्जेक्ट्स के साथ निर्गुण ब्रह्म कैसे हो सकता है? इसलिए वहां हमें उसे निर्गुण ब्रह्म नहीं कहना चाहिए। या तो फिर इस डेफिनेशन को करेक्ट करो या आनंद गुण धर्म को डिफाइन करो, या आनंदमयट इस प्रत्यय में अगर प्राचुर्य ही उसका अर्थ है तो क्या अन्न में भी आनंद का प्राचुर्य होता है? क्या आकाश में भी आनंद का प्राचुर्य होता है? तो उस स्थिति में फिर ब्रह्म और ब्राह्मेतर पदार्थ इन दोनों में भेद ही क्या बच जाएगा? ये इश्यू है। बहुत फैंटास्टिक, बहुत खूब है। लक्षण के एग्जांपल्स तो बहुत अच्छा। हाँ हाँ, तो ये किया तो एकदम सॉरी। हाँ, ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वो न्याय लैंग्वेज उसी की चलेगी, तो उसका थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। मतलब वो जो माइंडसेट है ना इस बारे में उपनिषदों की व्याख्या में, वो न्याय का ही चलता है। इट इज नॉट सो कि हम एक आध लेटर को भी उसमें इग्नोर कर दे कि हाँ ठीक है, इसके एक अर्थ, इस एक लेटर का हम अर्थ नहीं करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा इन परिभाषाओं में और इन व्याख्याओं में नहीं चलता है। हमें इतना एक्यूरेटली उसे डिफाइन करना पड़ता है कि उसमें एक अक्षर भी किसी और के अंदर न जाए या किसी अन्य की व्याप्ति अतिव्याप्ति उसके अंदर न आए। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन राजा, मजा आ गया। हाँ हाँ, हाँ जगदीश जी। हाँ राजा प्रणाम। ये पंक्ति स्पष्ट नहीं है कि इस नियम के माने जो ब्रह्मविद आत्मति परम, इस वाक्य में ब्रह्मवेता की पर प्राप्ति दिखाई है। इस नियम के ज्ञेयांश की कारणता के रूप में आनंदांश को प्रस्तुत न करके जड़ता के निराकरण के लिए सर्वज्ञ आनंद स्वरूप इत्यादि फल का निरूपण, ये स्पष्ट नहीं हुआ। ये ज्ञेयांश की कारणता के रूप में आनंदांश को प्रस्तुत न करके जड़ता के निराकरण के लिए सर्वज्ञ आनंद स्वरूप, तो क्या अर्थ है? कल भी मैंने इसे बताया था और अभी प्रीतिवन ने पूछा तब भी मैंने इसका अर्थ बताया। यहाँ डिस्कशन ब्रह्म के धर्म को लेकर नहीं हो रही है। डिस्कशन का टॉपिक सिर्फ इतना है कि वो आनंद धर्म यदि अन्न में भी उपनिषद बता रहा है, वही आनंद धर्म यदि आकाश में भी बताया जा रहा है और यही आनंद धर्म यदि ब्रह्म में भी बताया जा रहा है, तो ब्रह्म के आनंद गुण धर्म का नेचर क्या है? क्योंकि आनंद की थोड़ी बहुत मात्रा तो हमारे अंदर भी होती है। सो इट डजंट मीन कि हम फिर उसे आनंदमय कहें, मतलब प्राचुर्यार्थक प्रत्यय का उपयोग करके हम ब्रह्म की व्याख्या करें। तो अगर उन पदार्थों के साथ वहां उसकी परिभाषा व्याख्या आ रही है तो वहां भी उसे हमें उसी प्रकार से डील करना पड़ेगा जैसा हम हमारे साथ करते हैं कि हमारे अंदर भी आनंद होता है पर वो परिच्छिन्न होता है। तो जड़ता के निराकरण के लिए सर्वज्ञ आनंद स्वरूप है इत्यादि फल का निरूपण किया गया। तो उसका मतलब ये है कि अन्न की उपासना करने से हमें ब्रह्म नहीं मिलता, पर अन्न के अंदर रही हुई पोषण शक्ति को जब हम ब्रह्म के सहधर्म के रूप में सोचते हैं तब हमें उस अन्न की उपासना करने से ब्रह्म प्राप्ति होती है। ये उसका फ्लो होना चाहिए। तो महाप्रभु जी उसे समझा रहे हैं कि वहां जड़ता का निराकरण मतलब अन्न, आकाश, ये सब तो भौतिक पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं। उनको डिस्कस करने से या उनकी उपासना करने से हमें कोई ब्रह्म तो मिलने वाले नहीं है। तो वहां उनका क्या अर्थ है? तो कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ आनंद है। अब सर्वज्ञता अपरिच्छिन्न चैतन्य है जो जड़ वस्तुओं में तो होती नहीं है और न हमारे अंदर होती है, क्योंकि हम भी सर्वज्ञ नहीं होते, क्योंकि हमारा भी चैतन्य परिच्छिन्न चैतन्य होता है। ऐसा इसका अर्थ है। हाँ जी, ये तो स्पष्ट हुआ, लेकिन ये ज्ञेयांश की कारणता समझ नहीं पड़ रही। हम उसमें से जानना किसे चाह रहे हैं? मैंने जब अन्न की उपासना की, मैंने जब आकाश की उपासना की, मेरा टारगेट कौन है? अन्न है, आकाश है या आनंद है?
तो जैसे आनंद आपसे को हम पूछ रहे। हाँ कहिए। जैसे ज्ञेयांश की कारणता के रूप में आनंदांश को प्रस्तुत न करके, तो हम ज्ञेयांश की कारणता के रूप में तो आनंद को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आकाश है, आकाश की कारणता आकाश नहीं हो क्या आनंद है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। नहीं कहना चाह रहे हैं। अगर आकाश के अंदर आनंद नहीं है तो आकाश की उपासना करने से ब्रह्म कैसे मिलेगा, या उससे आनंद धर्म कैसे उजागर हो जाएगा? अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक ठीक है, आगे करते हैं। उक्त प्रसंग पर जो पूर्व पक्ष है कि आनंदमयादि की तरह आनंदमय का भी ब्रह्मत्व नहीं है तथा अन्नमयादि की तरह उसकी फल सिद्धि भी नहीं है, इसका उत्तर देते हैं। तो अब यहाँ ये पूर्व पक्ष आया कि जैसे हम अन्न आदि में ये कहें कि अन्न की शक्ति को हम टारगेट कर रहे हैं, अन्न को एज अ वस्तु हम डिस्कस नहीं कर रहे, या उपनिषद उस अन्न को एज अ प्राकृत पदार्थ नहीं बोलना चाह रहा, पर अन्न की पोषण शक्ति को बोलना चाह रहा है। तो वहां अन्नमयादि की तरह आनंदमय का भी ब्रह्म धर्मत्व तो नहीं है। तो मतलब जैसे अन्न इक्वल्स टू ब्रह्म नहीं हो सकता, उसी तरह आनंद इक्वल्स टू ब्रह्म ऐसा भी नहीं हो सकता, या उस तरह से वो नहीं होना चाहिए। तथा अन्नमयादि की तरह उसकी फल सिद्धि भी नहीं है। तो मतलब जिस तरह अन्न की उपासना करने से ब्रह्म नहीं मिल जाते, अन्न की पोषण शक्ति को ध्यान में रख के जब हम उस अन्न को छोड़कर, मतलब उपासना की पद्धति में अन्न पदार्थ को छोड़कर जब हम ग्रेजुअली ब्रह्म में अपने चित्त को स्थिर करने लगते हैं, तब जाकर ब्रह्म मिलता है। केवल अन्न की उपासना ही आजीवन करते रहेंगे तो उससे ब्रह्म नहीं मिलता है। तो उस तरह से आनंदमय जो विषय आया है उसका भी ब्रह्म धर्मत्व तो नहीं है, मतलब आनंद इक्वल टू ब्रह्म नहीं है, इसलिए आनंद की उपासना करने से भी ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। ऐसा अगर पूर्व पक्षी कह रहा है तो उसका उत्तर अब आगे दे रहे हैं। आनंदमयोभ्यासात, आनंदमय परमात्मा है, अन्नमय आदि की तरह कोई अन्य राजा वेदांत पदार्थ नहीं है। तो आनंद, हाँ करते हैं, एक मिनट। हाँ सॉरी। तो अब यहाँ ये वेदांताधिकरण माला देख लो कि ततः पंचमे अष्टसूत्र आनंदमयाधिकरण, अब जो पांचवा जो शुरू हो रहा है वो 8 सूत्रों वाला आनंदमयाधिकरण है। आनंदे लक्षण योजनेन तत्र अव्याप्ति परिह्रियते, तो ब्रह्म आनंद युक्त है, उस प्रकार से ब्रह्म के लक्षण में आनंद गुणधर्म को योजित करके अव्याप्ति का वारण कर रहे हैं कि आनंद गुणधर्म किसी और में नहीं है, केवल और केवल ब्रह्म में है। तत्र प्रथम सूत्रे अविशेषेण पुनः कथन रूपाद अभ्यासानंदमयस्य ब्रह्मत्वं स्थापितम। तो अब यहाँ सबसे पहले जो प्रथम सूत्र आ रहा है उसमें अविशेषेण पुनः कथन रूपात, दोबारा आनंद धर्म को समझाया जा रहा है। आनंद रूपाद अभ्यासानंदमयस्य ब्रह्मत्वम, मतलब कि जब हम ब्राह्मिकता का या ब्रह्मानंद का या ब्रह्म के धर्मों का अभ्यास करते हैं, तब जाकर हमारे अंदर वो धर्म प्रकट होता है जिससे फिर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो उस प्रकार से आनंदमय के अभ्यास को बताते हुए अब यहाँ ब्रह्मत्व की स्थापना इस सूत्र के द्वारा की जाएगी। तत्र प्रथम वर्ण के आनंदस्य अर्थतः अभ्यासः शब्दतश्च, अब यहाँ आनंदमयोभ्यासात, इसमें आनंदमय और अभ्यासात इस प्रकार से 2 शब्द हैं, तो उन दोनों ही शब्दों को यहाँ पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि प्रथम वर्ण के मतलब पहले आनंदमय इस वर्ड में
आनंदस्य अर्थतः अभ्यासः शब्दतश्च। तो आनंद के शब्द का भी अभ्यास करना है, वो किस प्रकार से करना है वो महाप्रभु जी आगे समझाएंगे। तो आनंद के शब्द का भी अभ्यास करना है और आनंद के अर्थ का भी अभ्यास करना है। मतलब पहले तो हमें ये पता चले कि आनंद होता क्या है और आनंद जो धर्म है वो आनंद धर्म किस प्रकार से कार्य करता है, आनंद धर्म की परिभाषा क्या होती है, ये इसका भी अभ्यास सबसे पहले किया जाता है। द्वितीय वर्ण केतु तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य इति वाक्याभ्यास उक्तः। तो दूसरे वर्ण में जो अभ्यास कहा गया है, तो क्या अभ्यास का अर्थ है, तो उसे समझा रहे कि तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। तो जो ब्रह्म है वही आत्मा के रूप में इस शरीर की आत्मा के रूप में भी अवस्थित है। मतलब वो ब्रह्म और हमारी अंदर रहा हुआ ब्रह्म ये दोनों अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से उपनिषद के इस वाक्य का अभ्यास करने को कहा गया है। एवं अभ्यासेन मयट प्रवाहात भेदे साधिते आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम। तो इस प्रकार से जब हम अभ्यास करते हैं इस आनंद धर्म का, तब मयट प्रवाहात भेदे, तो मयट का जो प्रवाह मतलब आनंद के प्राचुर्य का प्रवाह, वो प्रवाह क्या है, तो परिच्छिन्न आनंद से लेकर मतलब मात्रा रूप जो आनंद है वहां से लेकर और अपरिच्छिन्न आनंद पर्यंत आत्मा का आनंद का पूरा प्रवाह है, जिसे आनंदवल्ली समझाती है कि एक मनुष्य का आनंद, फिर गंधर्व का आनंद, फिर देवता का, इंद्र का, प्रजापति वगैरह। तो वो फ्लो पूरा जो है वो उससे समझ में आता है। उसमें हमें भेद समझ में आता है कि नहीं मेरा आनंद कम है और ब्रह्म का आनंद ज्यादा है। वो जब सिद्ध होता है तब आनंदमय से ब्रह्मत्वम, तब हमें ये समझ में आता है कि प्रचुर आनंद जो है वो तो केवल ब्रह्म के अंदर होता है और किसी में नहीं होता। यथा पूर्वतंत्रे यजत्यभ्यासात कर्मणः तद्वत्। तो जिस प्रकार से आगे ये बात कही जाती है कि जब हम कर्म का अभ्यास करते हैं तब जाके धीरे धीरे फिर हमें उसके अंदर धीरे धीरे से हमें उस कर्म के अंदर यज्ञ बुद्धि ब्रह्म बुद्धि होने लगती है, शुरुआत में नहीं होती। उस प्रकार से आनंद का भी जो है वो अभ्यास करते करते प्रचुर आनंद ब्रह्म का है, हमारा आनंद मात्रात्मक आनंद है, हमारा आनंद और ब्रह्म का आनंद भिन्न है, या हमें जिन तत्वों की उपासना करने के लिए, अन्न आकाश आदि की उपासना करने के लिए कहा जा रहा है, उन सब का आनंद भी ब्रह्म के आनंद के करते कम है, वो बात अभ्यास करते करते धीरे धीरे फील होने लगती है। और तब जाकर फिर हमें उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति की आकांक्षा होती है, जब हमें अपना आनंद उसमें कम प्रतीत होने लगता है। वो पूरी जो प्रोसीजर है वो अब इस सूत्र के अंदर बताई जाएगी। माने जी शब्द और शब्द से जो वाच्य अर्थ है उन दोनों के अभ्यास की यहाँ मतलब आनंद की दृष्टि आनंद के रेफरेंस में वो सारी बात यहाँ बताई जाएगी। हाँ बिल्कुल। अर्थात प्रश्न यहाँ ये आ रहा है जो अभी मैंने हितन भाई से जिस तरह से कहा कि आनंद अगर अन्न में भी है, आनंद अगर हमारे खुद के अंदर भी है, आनंद अगर अन्य तत्वों के अंदर भी है, आकाश आदि में भी है, अंतर्यामी में भी है, तो फिर ब्रह्म के अंदर आनंद गुणधर्म एक्सक्लूसिवली क्या है? आया समझ में? हाँ जी जी। हाँ, और उसके लिए फिर वो जी मतलब जैसे जो बताया जा रहा है कि अभ्यास से वो धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कल मैंने ये बात कही थी कि अचानक से कोई मुझे ये कहे कि अपरिमित आनंद वाले किसी तत्व का ध्यान करो, या ऑल ऑफ अ सडन कोई हमें एक स्टेटमेंट में ये कह दे कि हाँ शास्त्र से तो हमें पता चल गया कि हाँ हमारा आनंद परिच्छिन्न होता है, ब्रह्म का आनंद परिच्छिन्न होता है, पर क्या हमें ये समझ में आती है? अचानक से नहीं आती।
और नहीं आती, इसीलिए हम परिच्छिन्न आनंद वाले पदार्थों का हम त्याग भी नहीं करते ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। जैसे महाप्रभु जी ने हमें ये कह दिया कि हाँ, भजनानंद का जो अनुभव है उसके सामने विषय आनंद व्यर्थ है, या विषय आनंद कुछ भी नहीं है। हम किस में है? हमें अभी विषय आनंद ही आनंद लगता है, भजन आनंद आनंद नहीं लगता है। पर हमने सेवा करना शुरू किया, हमने धीरे धीरे उस सेवा का अभ्यास किया। अब जब हम करते हैं तो इतने सालों के बाद अब हमें थोड़ा थोड़ा सा 1-2% ऐसा लगता है कि हाँ, विषयानंद के करते भजनानंद अच्छा होता है। पर फिर भी पूरा पूरा तो भजनानंद के सामने विषयानंद में तुच्छ तो नहीं लगता, जैसा महाप्रभु जी को या जो हमारे बड़े भक्त हैं उन लोगों को लगता है। तो हमें फिर भी विषयानंद की लालसा होती है। तो ये अभ्यास का मैटर है। बस उसी तरह जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है वो आनंद भी ऑल ऑफ अ सडन हमें महाप्रभु जी कह दे कि हाँ भाई, आज से तुम लोग सब संन्यास लो, अपने घर परिवार को छोड़ो और भगवान की भक्ति करो, बस यही इस संप्रदाय का रूल है। कितने लोग इस संप्रदाय में आना चाहेंगे? कोई नहीं आएगा। पर हम अभ्यास से धीरे धीरे खुद उस बात को रियलाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, भजन आनंद अच्छा होता है, विषय आनंद तुच्छ होता है। तो यही बात आत्मा आनंद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ भी तो होती है। उसे भी अचानक से तो ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा शंकराचार्य जी कहते कि श्रवण मात्र से तुम्हारा मोक्ष हो गया। मुझे मैं मुक्त लगती नहीं हूँ, मेरे अध्यास गए नहीं, तो कैसे मुक्ति हो गई? तो अभ्यास से होगा। तो महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि शास्त्र जब अन्न के अंदर, आकाश के अंदर उन सब की मात्राओं को स्थापित करता है, या सांसारिक आनंद से लेकर विषयों के आनंद को लेकर ब्रह्म के आनंद पर्यंत जब हमें शास्त्र समझा रहे हैं, तो शास्त्र का लक्ष्य वहां ये है कि हम उस आनंद की मात्राओं को धीरे धीरे समझें, उसे रियलाइज करें, जिससे फिर हमें ब्रह्मानंद को प्राप्त करने की या ब्रह्मानंद का अनुभव करने की इच्छा हो। इसलिए वहां अन्नादि का जो निरूपण आया है वो इस हेतु से आया है, वहां ब्रह्म को डिटीरियोरेट करने के लिए नहीं आया है, ऐसा समझाना चाह रहे। और न ही उनके अंदर ब्रह्म के जैसे आनंद को इक्विवेलेंट आनंद के रूप में बताना उपनिषद का तात्पर्य है। तो अन्न की उपासना भले बता दी, फिर भी शास्त्र ये बात जानता है कि अन्न का आनंद परिच्छिन्न आनंद ही होता है, वो ब्रह्म जैसा आनंद नहीं होता है। तो वहां उपनिषद का अर्थ ब्रह्म और अन्न इन दोनों को एक लेवल पर ला देना नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल स्पष्ट हुआ। पर जब हम श्रुति वचनों की वहाँ सीक्वेंस तो ऐसे आ रही है कि पहले आनंद धर्म बता करके और फिर आकाश अन्न इनकी 1 by 1 और वो आनंद भी है, तो पहले वहाँ आनंद को बता करके फिर या रिवर्स उल्टा बताया जाता है। आनंद वल्ली देख लो, शुरुआत ब्रह्म से नहीं होती है, शुरुआत हमारे आनंद से होती है। अच्छा अच्छा, और फिर रिवर्स में जाकर के अंत में वो ब्रह्मानंद की बात है। हाँ, और बीच बीच में ये कहा जाता है कि इसकी उपासना करने से, मतलब अन्न की उपासना करने से आनंद मिल जाएगा, या आकाश की उपासना करने से आनंद मिल जाएगा। तो इन बिटवीन भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिस वजह से ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि आनंद की प्राप्ति वस्तुतः किसकी उपासना करने से होगी। इंडक्टिव प्रोसेस है ना राजा पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत सुंदर स्पष्ट हो गया। हाँ नीलेश भाई जी, प्रणाम जी। ये जो उपनिषद के वाक्य वगैरह हैं, तो मतलब जन सामान्यतः 10 या 12 कहते हैं, तो ये कौन से उपनिषद रेफर करने चाहिए या जरूरत नहीं है ये ग्रेड पे? है, ऑब्वियसली है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि देखने ही चाहिए। जो भी लोग सर्वनिर्णय प्रकरण, मतलब आफ्टर षोडश ग्रंथ, अगर तत्वार्थदीप निबंध पढ़ रहे हो तो तत्वार्थदीप निबंध को एक बार पढ़ लेने के बाद उपनिषदों को पढ़ना ही चाहिए। पढ़ना हो तो गीता प्रेस की आती है ईशादि 9 उपनिषद की एक पुस्तक है, और छांदोग्य उपनिषद है और बृहदारण्यक है, टोटल 11। तो इतने 11 से हो जाता है पूरा, हमें जितना चाहिए उतना। जी
हाँ, ईशादी 9 उपनिषद मतलब कठ, ईशावास्य, तैत्तरीय वगैरह, उनकी एक ही पुस्तक आती है, गीता प्रेस का ही पब्लिकेशन है, शंकराचार्य जी की टीका के साथ, उनके भाष्य के साथ। और बृहदारण्यक और छांदोग्य बड़े हैं थोड़े उपनिषद, वो अलग से आते हैं, तो टोटल 11 हैं। और एक वैसे आती है पर उसकी में ऐसे जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर रेफरेंस इफ समटाइम्स यू नीड इट। तो 108 उपनिषद भी हैं, उपनिषद संग्रह के करके एक ही पुस्तक में 108 उपनिषद हैं, तो वो भी है। पर हाँ, ओवरऑल ये 11 अगर देख लें तो हो जाता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो सर जी सॉरी, इसमें जे सब जो ये है वो सब शांकर भाष्य के अनुसार ही होंगे ना सब उपनिषद? ट्रांसलेशन में भाष्य जैसा कुछ नहीं है, पर हाँ उसका टच तो आता ही है, हमें वहां अपने तात्पर्य को समझ लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक राउंड तत्वादीप निबंध हो गया हो तो देखना चाहिए। जी हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो अब वो अभ्यास की जो प्रक्रिया है उसे महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं। अगेन इसका, इस पूरे डिस्क्रिप्शन का जो टारगेट है उसे ध्यान में रखना, वरना फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि आनंद गुणधर्म ब्रह्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, जो ब्रह्म के अलावा किसी के भी अंदर नहीं होता, और अन्य के अंदर जो भी आनंद गुणधर्म मात्रात्मक प्रपोर्शन में बताया गया है उसका तात्पर्य क्या है और क्यों है, ये महाप्रभु जी अब यहाँ समझाने जा रहे हैं, उसकी मतलब आत्मलाभ की पूरी प्रक्रिया को बताते हुए। तो जो भी लोग यहाँ ज्ञान मार्ग की ये प्रोसीजर है, जो लोग अक्षर प्राप्ति चाहते हैं या आत्म मुक्ति चाहते हैं, वो लोग उस आनंद का श्रवण मनन निधिध्यासन कैसे करें, उसकी पूरी जो प्रोसीजर है वो यहाँ बताई जाएगी। आनंदमय परमात्मा है, अन्नमय आदि की तरह कोई अन्य पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले तो महाप्रभु जी यहाँ अपना सिद्धांत बता रहे हैं कि आनंदमय परमात्मा है, मतलब परमात्मा ही आनंदमय है और कोई आनंदमय नहीं है। अन्नमय आदि जो अन्य पदार्थ हैं उनकी तरह परमात्मा कोई आनंद व्यतिरिक्त पदार्थ नहीं है। भृगु प्रपाठक में उसका अभ्यास किया गया है, पुनः पुनः जिसका उल्लेख किया जाए उसे अभ्यास कहते हैं। तो यहाँ अभ्यास का मतलब कि हम जो एक एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो तो है ही, पर यहाँ अभ्यास का मतलब ये भी है कि शास्त्र उसी आनंद का डिस्क्रिप्शन अलग अलग प्रकार से रिपीटेटिवली क्यों देता है। या हम उपनिषद खोल के देखें तो 50 बार एक ही डिस्क्रिप्शन, एक ही प्रकार का डिस्क्रिप्शन अलग अलग प्रकार से आता है। जैसे आप लोग कभी बृहदारण्यक देखेंगे, उसके आनंदवल्ली देखेंगे, तो उसमें एक पैराग्राफ आता है, अन्न से सब कुछ उत्पन्न होता है, अन्न में सब कुछ स्थित होता है, अन्न में सब कुछ लीन होता है, इसलिए अन्न ब्रह्म होता है। नेक्स्ट पैसेज फिर से आएगा, आकाश से सब कुछ उत्पन्न होता है, आकाश से सब कुछ स्थित होता है। तो जो परिभाषा हम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति में कहते हैं ब्रह्म के लिए कि जिससे सब कुछ उत्पन्न स्थित और लय होता है वो ब्रह्म होता है, उसी परिभाषा को बार बार अलग अलग प्रकार के तत्वों के साथ एक्सप्लेन किया जाता है रिपीटेडली। पूरा मतलब 25-30 पेजेस तक वो डिस्क्रिप्शन चलता रहता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये भी अभ्यास है, मतलब एक ही तत्व को एक्सप्लेन करने के लिए आप एक बार कह दिया कि हाँ ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न स्थित और लीन होता है तो हो गया, फिर बार बार उस बात को क्यों कहना। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, उपनिषद उन्हें बार बार कहते हैं। अब बार बार क्यों कहते हैं, तो महाप्रभु जी उसका कारण बता रहे हैं कि पुनः पुनः हम जिसका उल्लेख करते हैं उसे हम अभ्यास कहते हैं। वो अभ्यास क्यों किया जाता है तो उसे समझा रहे हैं कि अभ्यास के भेदों के उदाहरण पूर्व मीमांसा में बहुत मिलते हैं। मतलब हमें जब हम उन ट्रांसलेशंस को देखते हैं या हम जब उस सब्जेक्ट को वहां से पढ़ते हैं तो हम अपनी परिच्छिन्न बुद्धि के कारण ऐसा समझते हैं कि वहां एक ही बात को बार बार दोहराई गई है या एक ही विषय का वहां बार बार से निरूपण किया गया है। पर वो जो निरूपण किया गया है वो रिपीटेशन नहीं होता, या एक ही प्रकार से एक ही बात को वहां बार बार नहीं समझाया जाता, परंतु उसका जो लक्ष्य है वो शास्त्र की दृष्टि से कुछ और है।
अब वो लक्ष्य क्या है, तो उसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पूर्व मीमांसा में इस अभ्यास के नेचर को बताया गया है। जैसे तनून पातम यजति, समिधो यजति, इडो यजति, बहिर् यजति, स्वाहाकारम यजति इत्यादि। जैसे कि पूर्व मीमांसा में भिन्न भिन्न कर्म भेदों को एक ही शब्द के पुनरुल्लेख से दिखलाया गया है, वैसे ही आनंदमय के अभ्यास से उसकी अन्य पूर्व तत्वों से विलक्षणता दिखलाई गई है। तो अब यहाँ जैसे यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसमें समिधा के द्वारा यजन करता है, इड़ा के द्वारा यजन करता है, बाहर से यजन करता है, स्वाहा बोलकर यजन करता है। अब एक ही बार में कह दो, अलग अलग बार बार इस प्रकार से यजन करता है, ऐसा क्यों कहना? एक प्रोसीजर बता दो, पर ऐसा नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि समिधा से यजन करना वो इड़ा के द्वारा किए गए यजन से भिन्न है। इड़ा के द्वारा किया गया यजन स्वाहा बोलकर किए गए यजन से भिन्न है। तो ये पूर्व मीमांसा में अलग अलग प्रकार के कर्म भेदों को, जैसे यजति यजति यजति, इस एक ही शब्द को बार बार बताकर दिखाया गया है। उसी प्रकार आनंदमय के अभ्यास से अन्य अन्य तत्वों की विलक्षणता बताई जाती है कि अन्न और आकाश अलग होते हैं, उन दोनों का कार्य अलग होता है, उनके द्वारा होने वाली उत्पत्ति स्थिति और लय का नेचर भी अलग होता है, और फिर धीरे धीरे उसे ब्रह्म तक ले जाया जाता है। अर्थात सबकी असमान होते हुए भी ब्रह्म रूपता है। इस स्टेटमेंट को याद रखना तो ये पूरा आनंदमयाधिकरण क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट महाप्रभु जी का वचन है। तो असमान होते हुए भी मतलब अन्न भी अलग वस्तु है, आकाश भी अलग वस्तु है, पृथ्वी भी अलग वस्तु है, वायु भी अलग वस्तु है। जिस प्रकार से समिधा अलग है, स्वाहाकार अलग है, इड़ा अलग है, बहिर्यजन अलग है, तो ये सब कुछ अलग अलग है, फिर भी उन सब की ब्रह्म रूपता बताई गई है। क्योंकि अन्न और आकाश अलग हो सकते हैं, पर ब्रह्म अन्न और आकाश दोनों हो सकते हैं और दोनों होते हैं। को ये वान्यत इत्यादि में स्तुति रूप से आनंदमय का ही अभ्यास प्रतिभासित होता है। तो उसके ही दूसरे महाप्रभु जी वचन बता रहे हैं कि को ये वान्यत कह प्राण्यात यदेप आकाश आनंदो न स्यात्। तो अगर आकाश आनंद रूप नहीं होता या आकाश में आनंद नहीं होता तो यहाँ कौन होता? यहाँ कौन उन प्राणों को धारण करता? या यहाँ प्राण वाला कौन होता? मतलब आकाश के बिना तुम्हारी स्थिति पॉसिबल नहीं है। और आकाश के बिना क्यों स्थिति पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आकाश आनंद रूप है। तो यहाँ आकाश के अंदर उस आनंद को भी बताया गया है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इन सब में जो आनंद की स्तुति मतलब प्रशंसा की गई है कि हम जीते हैं तो आनंद के बदौलत जीते हैं, हमारा अस्तित्व है। तो जैसे आकाश के बिना हमारा क्या अस्तित्व, पृथ्वी के बिना हमारा क्या अस्तित्व, उस प्रकार से उस धर्म की जो प्रशंसा की गई है वो प्रशंसा भी अभ्यासार्थ है, मतलब एक दूसरे का व्यतिरेक बताने के लिए है। और उसका अर्थ ये नहीं है कि वो रिपीटेशन है, परंतु एक दूसरे से उसकी विलक्षणता ही उपनिषद धीरे धीरे फ्लो में बताते जाते हैं। इतने विषय में कुछ पूछना है? प्रणाम राजा। ये रिपीटेशन जो है वो ये बोलते हैं कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, फिर प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, ऐसे अलग अलग करके एक ही सेंटेंस से सब अलग अलग से समझाया, यही समझा रहे ना ये रिपीटेशन वाली जो बात है ये? हाँ। और ये सेंटेंस कहाँ का है जे? को येवान्यात कह प्राण्यात, ये श्रुति वचन कौन से? उपनिषद का वचन होगा। अच्छा, वो पता नहीं। उपनिषद के वचनों की अनुक्रमणिका है, उसे डाउनलोड कर और ढूंढ लेना जो भी वचन। ठीक है जी। रेफरेंस के लिए वचन अगर ढूंढने ही है तो वो लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी जो करना। उपनिषद वाक्य महाकोश नाम है उसका। जी क्या नाम बता? लास्ट में महापुरुष। उपनिषद वाक्य महाकोश। जी ओके। हाँ राजेश भाई। राजा सॉरी, खाली ये अपडेट के लिए कि जो हमने जो उपनिषद का ब्रह्मसूत्र का जो प्रदीप विवरण किया है ना, उसमें हर एक में कोटेशन के पीछे नंबर दिए हुए कौन से उपनिषद का। हाँ। के लिए
तो हाँ। अपना जो विवरण वाला है ना, नए प्रकाशन में, हाँ हाँ उसमें है। उसके कोरेक्शन दिए है खाली हाँ। सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, यूजफुल होगा सब। और कुछ पूछना है? ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि अथवा स नैव रेमे तस्माद् एकाकी न रमते स द्वितीयम् ऐच्छत् स हैतावानास इत्यादि श्रुति भी। अच्छा सॉरी, संस्कृत टेक्स्ट देख लिया। अथवा वह ऐसे रमण करने में समर्थ नहीं हुआ, उसने दूसरे साथी की इच्छा की, वह इतना ही नहीं है इत्यादि, तथा एष उ एव अगला पैराग्राफ एक रह गया है ना जी, मयट प्रत्यय प्राय जिस शब्द से प्रयुक्त होता है। हाँ हाँ सॉरी राइट। हाँ, मयट प्रत्यय प्रायः जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होता है उसकी प्रकृति के अनुरूप अर्थ प्रकाश करता है, पुनः पुनः प्रवाह रूप से आनंद शब्द के उल्लेख से, तथा तस्य प्रियमेव शिरः मोदः दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः इत्यादि विभिन्न ब्रह्मत्व साधक शब्दों से आनंदमय शब्द का ब्रह्मत्व निश्चित होता है। प्रियमेव इत्यादि से ब्रह्म में द्वैत भाव नहीं आता। प्रियता आदि तो आनंदमय के विशेषण मात्र हैं, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही आनंदमय है। तो अब यहाँ महाप्रभु जी से समझा रहे हैं कि मयट प्रत्यय का जहाँ जिस शब्द के साथ प्रयोग हो, मतलब जैसे आनंदमय, अन्नमय, तो जैसे हमारे शरीर के लिए अगर हमें कहना है तो हम ये कहेंगे कि हाँ हमारा शरीर अन्नमय है, क्योंकि अन्न से ही हमारा शरीर बनता है। तो अन्न का प्राचुर्य है, अर्थात अन्न के द्वारा होने वाले पोषण का हमारे शरीर के अंदर प्राचुर्य है। तो मयट प्रत्यय का जहाँ जो उपयोग होगा तदनुसार वहां उसका अर्थ हमें समझ लेना है। बार बार प्रवाह रूप से आनंद शब्द का जो उल्लेख किया गया है वहां, और प्रियमेव शिरः मोदः दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः, ये सब भी ब्रह्मत्व साधक जो शब्द हैं उनके द्वारा भी आनंदमय शब्द का ब्रह्मत्व निश्चित होता है। कि यहाँ भी ये बात कही जा रही है कि जो प्रियता ब्रह्म के अंदर बताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जैसे यथा प्रियमेव शिरः, तो जैसे हमारा सिर जो है वो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो उस प्रकार से ब्रह्म के लिए ये कहा जाता है कि प्रियता ये ब्रह्म का हेड है, ब्रह्म का शिर है। मोदः दक्षिण पक्षः, तो लेफ्ट साइड क्या है तो मोद है, राइट साइड क्या है तो कहते हैं प्रमोद है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म ओवरऑल फुल्ली ही इज मेड आउट ऑफ आनंद। तो जैसे हमारे शरीर को हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर अन्न से बना है, उस प्रकार से ब्रह्म आनंद का बना हुआ है, ऐसा इस वचन से भी समझ में आता है। तो ये सब अलग अलग शब्द हैं जिसमें ब्रह्म के अंदर आनंद का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जब ब्रह्म को की प्रियता बताई जा रही है, प्रियमेव शिरः या तस्य प्रियमेव शिरः, जैसे मुझे मेरा सिर प्रिय होता है या मेरा हेड होता है, उस प्रकार से प्रियता ये ब्रह्म का मस्तक है, ऐसा भी जब कहा जा रहा है तब भी उसका अर्थ वहां भी वही है कि ब्रह्म और प्रियता ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, परंतु यहाँ उसका अर्थ ये है कि ब्रह्म के अंदर उससे कोई द्वैत भाव नहीं आ रहा, पर प्रियता आनंद के विशेषण है। तो जो बात श्यामका जी हमेशा कहते हैं कि आनंद का मतलब अपरिच्छिन्नता अनंतता तो होता ही है, पर आनंद का अर्थ जो है वो आत्मरति होता है, अपने आप से प्रेम करना। तो जो बात उपनिषद कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु से प्रेम करती हूँ। तो माता पिता के प्रति मेरा जो प्रेम है वो मेरे, अर्थात हम भले ही कहें कि हर प्रेम निस्वार्थ होता है या प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, पर ओवरऑल यू योरसेल्फ आर इन द सेंटर ऑफ दैट होल प्रोसेस। तो हम अपने आप को ही मध्य में रख के हर किसी का विचार करते हैं। तो मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझसे जुड़े हुए माता पिता से भी मैं प्रेम करती हूँ। तो शास्त्र जो है वो आनंद, प्रियता, इन सबको एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप में यूज करता है। इसीलिए जो कल भी मैंने कहा था कि महाप्रभु जी शास्त्र के प्रणयन का
प्रयोजन या ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन ही भक्ति मानते हैं। बिकॉज प्रियता, प्रेम का जो कैरेक्टर है वो भक्ति से ही आता है, और वो प्रेम ब्रह्म ने खुद अपने आप से किया, इसलिए वो कैरेक्टर हम सभी के अंदर अंश के रूप में आता है, जिस वजह से हम अपने आप से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, या हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हर वस्तुओं से प्रेम करते हैं। तो प्रियता, आनंद रूपता या ब्रह्म की आत्मरति, ये सब जो है वो समानार्थी शब्द ही हैं। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि प्रियमेव इत्यादि से ब्रह्म में द्वैत भाव नहीं आता। प्रियता आनंदमय का विशेषण है, तो आनंद रूपता ही प्रियता से समझाई जाती है। इसलिए इससे ये बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म ही आनंदमय होता है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी के भी अंदर आनंद का प्राचुर्य नहीं होता, आनंद की मात्रा होती है। यहाँ द्वैत भाव का क्या समझ, जैसे आनंद और ब्रह्म दो हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल, जैसे अन्न और आनंद अलग अलग है ना, आकाश और आनंद अलग अलग है। जी, तो तस्य प्रेमेव शिरः जो यहाँ बात बताई जा रही है, उससे वो एकता कैसे कन्फाइंड हुई? मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि जब मैं ये कहती हूँ कि हम अन्न से बने हुए हैं, तो जब शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्म का मस्तक उसकी प्रियता है, ब्रह्म का दक्षिण भाग मोद है, ब्रह्म का राइट पार्ट प्रमोद है, तो मोद, प्रमोद, प्रियता ये सब आनंद के ही तो विशेषण है, तो उससे ब्रह्म आनंदमय है। ऐसा ही तो सिद्ध हुआ, जैसे हम अन्नमय है, हमारा पैर भी अन्न का बना, माथा भी अन्न का बना है, उस तरह से। हाँ जी, स्पष्ट है। राजा, हम इनको इस तरह समझ सकते हैं ना, जैसे यूजुअली जैसे अपन को समझाते हैं कि एक डिडक्टिव प्रोसेस है और एक इंडक्टिव प्रोसेस है। तो उपनिषद जो बात बता रहा है वो सब डिड्यूस हुए, चाहे आकाश, अन्न, तो ये समझना है कि जो भी जैसे आपने बताया कि वो प्रियता वगैरह तो वहां से ही आ रही है, और फिर उनको प्राप्त करने के लिए आप अन्न की धीरे धीरे उपासना करो। जैसे आपने बताया सेवा करते कभी यद्यपि प्रेम नहीं है और भजनानंद ही है, विषयानंद में मन लगा हुआ है, पर करते करते जैसे अभ्यास की बात कही, तो वो करते करते इंडक्टिव प्रोसेस से एक दिन हमें आत्मानंद या भजनानंद जो भी प्रक्रिया है वो प्राप्त होगा। हाँ, जैसे मैंने ये कहा ना कि हमें विषयानंद से भजनानंद तक का हमारा ट्रांजिशन कैसे होता है? हाँ, अभ्यास, सेवा की प्रक्रिया से या प्रैक्टिस से होता है। हाँ, प्रिंसिपल बता देने से नहीं हो जाता है। बस उसी तरह यहाँ भी प्रिंसिपल मुझे पता है कि ब्रह्म आनंदमय होता है, पर मैं अपने ही लेवल पर उस आनंद को समझ सकती हूँ। आउट ऑफ द लेवल आनंद क्या होता है, मैं उसे ना तो फील कर सकती हूँ ना समझ सकती हूँ। सही बात। तो महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम, मतलब शंकराचार्य जी की प्रॉब्लम ये है, उन्हें इस बात से समस्या हो रही है कि अन्न का, आकाश का, सबका आकर आनंदमय कहकर डिस्क्रिप्शन आया, और वहीं ब्रह्म का भी आनंदमय कहकर डिस्क्रिप्शन आया, तो ये सब अगर इक्विवेलेंट ग्राउंड पर आ जा रहे हैं सब के सब, अन्न, आकाश, ब्रह्म, तो उसका मतलब है कि ये सगुण ब्रह्म है। सच। तो जैसे कृष्ण पृथ्वी के ऊपर आ गए मतलब कृष्ण सगुण है, राम पृथ्वी के ऊपर आ गए मतलब राम सगुण है, ऐसा। या कृष्ण हम जैसे दिखने लग गए तो वो सगुण हो गए। तो एक ग्राउंड पर आने से उन्हें समस्या होती है। महाप्रभु जी ये समझाना चाह रहे हैं कि उन्हें हमें अपने ग्राउंड पर लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम उसकी मात्रा को समझने के लिए केपेबल ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा आउट ऑफ द कैपेसिटी उपदेश करके शास्त्र को क्या मिलेगा अगर किसी व्यक्ति की उसमें प्रवृत्ति ही संभव नहीं होगी? तो ब्यूटीफुल, सच्ची बात। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि उस आनंद की मात्रा को हम विषयानंद से ही समझना शुरू करते हैं। जैसे जो बात यहाँ उपक्रम के रूप में कही गई कि हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं उनमें भी आनंद होता है, वो आनंद की मात्रा है, उसी के आनंद से आया हुआ उसका अंश है। तो मुझे अगर इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करके किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति हो रही है,
तो उस नेग्लिजिबल प्रपोर्शन के आनंद से ही मैं ब्राह्मिक आनंद को अज्यूम करती हूँ. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट. जी राजा. मस्त राजा, मजा आ गई. ठीक है, तो आई थिंक आज यहाँ रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं. दंडवत प्रणाम राजा. प्रणाम राजा. हाँ हाँ प्रणाम राजा.